सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे भगवान की सामान्य कृपा, विशेष कृपा और गुरु की अद्भुत कृपा। तो भगवान की सामान्य कृपा सब पे है। भगवान ने चोरों को, रेपिस्ट को, संतों को, अच्छे काम करने वालों को, बुरे काम करने वालों को, अच्छी सोच रखने वालों को, बुरे रखने वालों को, सबको आकाश एक सा दिया, पानी एक सा दिया, यह धरती सबको लेटने के लिए, सोने के लिए दी। तो इसलिए भगवान की सामान्य जो कृपाएं हैं ये सारी सृष्टि पे है, सब जीवों पे है। अब भगवान की विशेष कृपा, जैसे पशु पक्षी है, पत्थर में रहने वाला कीड़ा है, उसको भी भगवान खाने को देता है। पक्षी उड़ता है, उसको भी भगवान खाने को देता है। तो कोई भी कैसा भी है, अच्छा बुरा, भगवान समदर्शी है। इसके लिए भगवान की सामान्य कृपा सबके लिए। चोर भी यही पानी पीते हैं, ठग भी यही पानी पी रहे हैं, पाखंडी भी यही पानी पी रहे हैं, साधु संत भक्त भी यही पानी पी रहे हैं, सत्संगी गुरमुख लोग भी यही पानी पी रहे हैं। भगवान की सामान्य कृपा है। भगवान की विशेष कृपा, 84 लाख का चक्कर लगाने के बाद हमें मानव चोला देना। दूसरा, हमारे ये शरीर हमारा जिंदा रहे, उसके लिए भगवान ने ये संसार बनाया। माँ के स्तनों में सबसे पहले दूध बनाया, और उससे पहले माँ खाती थी। पिता ने नहीं बनाया शरीर, माँ ने नहीं बनाया शरीर, वो तो रट्टा लगा दिया, मम्मी मम्मी क्या है, डैडी डैडी, वैसे ही बच्चा सीख गया। और जो पैदा हुआ सिर्फ उसको भूख लगी, उसको इतना पता है कि मुझे कुछ खाने पीने को चाहिए, या इतना भी पता है बेचारे को कि मुझे दूध चाहिए, इतना पता है कि भूख लग रही है और पैदा होने में कष्ट हुआ। तो जैसे भी सिखाया उसको वैसे वैसे बेचारा सीखता रहा। तो मानव चोला देना, 84 लाख, ऐसे कौन हिसाब रखेगा तुमने कितने चोले बदल लिए, तो हमेशा घूमते ही रहोगे। तो भगवान में विशेष कृपा में भगवान ने हमें ये नर नारी का चोला दिया। इसको जिंदा रहने के लिए कि इसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ओमेगा एसिड चाहिए, बहुत कुछ जो शरीर के लिए नेसेसरी है हमारे, वो सारी चीजें चाहिए। इसलिए इतना बड़ा संसार बना दिया कि फल खाए, दालें खाएं, ये सारी चीजें उसने प्रोवाइड की हमें कि ये शरीर जिंदा रहे। माँ के पेट में थे तो माँ के नाड़ू से जोड़ दिया, माँ खाती रहे, अंदर ऑटोमेटिकली वो सब कुछ उसका सारे बाल बन गए, दांत बन गए, सब कुछ हमारे परम पिता ने हमारे लिए किया। और फिर जब अब माँ बाहर आएगा तो दांत तो है नहीं, इसलिए दूध बना दिया। हम माँ कब तक दूध पिलाएगी, वो तो बढ़ता जा रहा है, तो बाहर खाने के लिए दांत निकाल दिए और ये इतना बड़ा संसार बना दिया। प्लस जब अनंत जन्म के पुण्य उदय हुए तो हमें एक सिद्ध गुरु से गुरु बनाने की कामना अंदर पैदा कर दी कि बस यार हम गुरु बनाए। गुरु बनाना जरूरी है, क्योंकि गुरु बनाए बिना तो खाना पीना सोना भोगना सिर्फ पशुता के जीवन रह जाएगा, इसलिए गुरु बनाना चाहिए। और प्लस भगवान ने हमें गुरु तक पहुंचा दिया, उस पिंड में, उस शहर में, या किसी के माध्यम से इधर उधर से, जिसके बहुत ज्यादा प्रारब्ध और संस्कार उदय, जिसके इन्हें पुण्य नहीं उदय हुए, बेचारा गुरु की दुनिया में तो गया, लेकिन वहां भी बेचारे उसके साथ ठगी हुई। जब बुरा वक्त था, उसको बुरी प्रारब्ध लगी थी, तो उस वक्त उसको गुरु भी ऐसा ही मिला, कोई पाखंडी या ठगी या प्रेमी या झूठा। तो अब भगवान की विशेष कृपाओं में भगवान ने मानव शरीर दिया, उस शरीर को जिंदा रहने के लिए इतना बड़ा संसार बना दिया। फिर संकल्प उठा दिया अंदर कि अब गुरु बनाना चाहिए, और विशेष कृपा ही तो हमें एक सिद्ध गुरु से मिला दिया। अब ये भगवान की विशेष कृपाएं, और प्लस उस पर ट्रस्ट करा दिया। हमें पता चल गया कि ये कोई अवतारी है, ये कोई गुरु है, कोई नॉर्मल मैन नहीं है ये, और इनसे अपना कल्याण करवाना चाहिए। ये 4 विशेष कृपाएं, जब बहुत सारी जो मैंने बताई मोटी मोटी, पहले तो सामान्य कृपा सब पे है, ये विशेष कृपाएं दूसरी है। अब तीसरा,
अद्भुत कृपा। गुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। गुरु ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा, विष्णु बन के दिए ज्ञान की रक्षा की, रोटी कपड़ा मकान दिया, बचे ज्ञान को देने की जिम्मेवारी ली। गुरुदेव महेश्वरा, शिव का रूप धारण करके उसने हमारे पापों का, अज्ञानता का, अविद्या का नाश किया। गुरु ने साक्षात परब्रह्म परमात्मा शिव पिता का, अल्लाह खुदा गॉड का, वाहिगुरु का रूप धारण करके हमें तन मन धन से सेवा दी, हमें नामदान प्रदान किया। अपने मन को शुद्ध करने के लिए तन मन धन से सेवा दी, हमारी पात्रता बने, पिछले पाप नष्ट हो, और फिर तन मन धन से शुद्धि करके जो पूर्ण शरणागत हो गया उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया, और वर्तमान और भविष्य में कोई पाप ना हो इसकी जिम्मेवारी ले ली। और उस भाव से उसको उतारने के लिए अपने लोक से अवतरित होके आया, अपनी ऐश्वर्य भगवत शक्ति को कम किए, क्योंकि गुरु का दिव्य रूप, जब भगवान का दिव्य रूप हमने नहीं देखा तो हम भगवान से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं। अगर हम भगवान को देख भी लेते तो और ज्यादा गड़बड़ था। इसलिए था कि हमारे पास जो आंख थी वो है माया से बनी हुई, और जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे पास मानवीय शरीर है, और गुरु का जो हमें दिख रहा है वो भी मानवीय शरीर दिख रहा है, क्योंकि उसके पास योग माया शक्ति है। उसका ये कमाल है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी। इसलिए हमारी आंख प्राकृतिक है, माया से बनी हुई है, और गुरु ने खुद पे योग माया, भगवान ने और गुरु ने खुद पे योग माया का पर्दा डाला होता है, और हम पे जीव और गुण माया का पर्दा पड़ा होता है। अगर हम कृष्ण जी को हमने देखा है, पिछले हमारे अनंत जन रामचंद्र जी को देखा है, और देख के उल्टा ज्यादा और क्या ये कोई ऐसा भगवान होता है, इसको नहीं पता सीता कहाँ है, इसको ये लड़कियों के पीछे ऐसे घूम रहे, इसमें वहां तो ऋषि मुनि है, तुम्हें क्या पता गोपियां जितनी है, तुमने ऐसा वहां भाषण कर दिया जैसे संसार में। क्योंकि तुम इस प्राकृतिक शरीर से, जो मायावी तुम्हारे पास शरीर है, इससे जो देखोगे गुरु का शरीर वो भी तुम्हें प्राकृतिक ही दिखाई देगा। उनके गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु पर्सनालिटी का नाम है, भव्यता का, दिव्यता का, अलौकिक, अद्भुत, अगम, अगोचर। उनके अंदर शक्ति, भक्ति, ज्ञान, रहमत, करुणा, ये सब का नाम गुरु है। गुरु के गुण है, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, गुरु में ब्रह्म है, विष्णु है, शंकर है, सारी ज्योति है, अगर वो पूर्ण है। इसलिए तुमने नहीं देखा तो बहुत बड़ी कृपा है, उनका असली दिव्य रूप। अगर देखते तो फिर वही देखते, तुम्हें वही नजर आते कि एक लड़के हैं जी बाहर से हमारे जैसे खाते पीते उठते फिरते पहनते, क्योंकि तुम्हें तत्व ज्ञान तो है नहीं, और वो अपनी लीला करेंगे, विरोधाभाव की करेंगे, जीव कल्याण करने के लिए भी करोगे, तो तब तुम बनोगे इनका तो हाल हमसे भी बुरा है यार, इनसे तो हम ही अच्छे संसार में। तो इसलिए गुरु अपनी भगवता को, अपनी ऐश्वर्य शक्ति को बंद करके योग माया का पर्दा डाल के अपने पे खुद को उस भाव से मोहित बन के संसार में, कि ये संसार में जल्दी अटैच होता है या होती है, और ये देह स्वरूप है, इसलिए देह से ये जल्दी प्यार करती है, इसलिए उसने मानव देह को धारण किया। शिव ने कह लो, विष्णु जी ने कह लो, कृष्ण जी ने कह लो, भगवान ने कह लो, एक बात है। तो ये गुरु की अद्भुत कृपा। और अगर उनका दिव्य शरीर तुमको दिख रहा है कि ये सारा करामात कौन कर रहा है, तो तुम्हें जीव माया और गुण माया के पर्दे से बाहर आना पड़ेगा, तब गुरु योग माया के पर्दे से बाहर आएगा। नहीं तो बोलेगा अगर मैं दिव्य स्वरूप में भी अपने रूम जिसमें ये सारे चमत्कार है, नामुमकिन को मुमकिन करना है, ये ज्योत जो ज्ञान बोलने वाली है, तो तब भी इसको, इसके पास तो आंख जो मन बुद्धि है, वो शरणागत तो है नहीं है, तर्क है उसमें, जो इसकी बुद्धि को अच्छा लगता है बस उन्ना उन्ना ये मानती है। गुरु ने 10 बातें बोली, 8 मेरे हिसाब से है, 8 बातों में मेरे गुरु ब्रह्म ज्ञानी है, अंतर्यामी है, भगवान है, शिव जी है, 2 बातों में तो नई बात नहीं बनने वाली। तो इसलिए जो ब्रह्मचारी है हनुमान जी वो सदा के लिए, जो लड़की है वो सदा के लिए। इसलिए जो गुरु को सदा गुरु मानते हैं और तत्व ज्ञान क्लियर कर लेते हैं, वो उनको कभी माया नहीं लगती, वो हमेशा आनंद मानते हैं, रस में रहते हैं, ना उनको तर्क होता ना कभी गुरु से उनकी लड़ाई होती है, हमेशा वो तो भी बोर जाते हैं, ऊपर चैलेंज कर देते हैं, भाई
अब हम देखते हैं, आपको ऊपर चैलेंज, हमें माया लग नहीं सकती, कोई भी लीला करो, हमारा प्रेम तो सिर्फ बढ़ता ही जाएगा और शरणागति बढ़ती भी जाएगी। हम सब समझ चुके हैं, आप जो बड़े छुप के आए थे यहाँ पे योग माया के पर्दे में हमें बेवकूफ बना के रखा है, हम सब समझ गए आपके प्रवचनों से क्या हिसाब किताब है। तो इसलिए जीव माया और गुण माया के अधीन होने के कारण गुरु का भगत रूप अगर वो उसमें प्रत्यक्ष भी हो जाए तब भी संसारियों के लिए वो उनको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी, अपनी शरणागति के अनुसार ही फल देगा। ये अद्भुत कृपाएं जो भगवान और अवतार नहीं करता, ये गुरु ही ज्ञान देते हैं, रक्षा करते हैं, पापों का नष्ट करते हैं हमारे लिए। विष्णु, शंकर, शिव, माँ दुर्गा, इनका रूप बन के हमें अलग अलग भावों से प्यार देते हैं, अपने आप को योग माया से मानव शरीर धारण करते हैं, अपने आप को हमारे लिए मोहित करते हैं। और वैसे ही प्यार जैसे हमें संसार में ओरिजिनली फील होता है, जब हम बिल्कुल शरणागत हो जाएंगे तो फिर वो हमें अपने दिव्य शरीर का दर्शन और सब कुछ दिव्य 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 देंगे। और फिर हम भी जब पूर्ण समर्पित हैं, हमारे पास भी दिव्यता आ जाएगी, तब हमारा ये सब चीजें दिव्य अलौकिक हमें आनंद, सुकून, शांति, प्रेम, उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध और ये सारी चीजों का जो अद्भुत कृपाएं हैं उनके पास, कि अब वो हमें दिव्य शरीर देंगे, दिव्य सेवा देंगे, दिव्य लोक में ले जाएंगे। अभी इसी शरीर पे हम इतने भी मोहित हो जाते हैं, उनके लिए पागल हो जाते हैं, उनमें इतने गुण हैं। तो अगर हम उनका वो शरीर देख लेंगे, उनको भाव रूप देख लेंगे, तो हम कितने परिहार जाएंगे, कितने ज्यादा मतलब आनंद, मस्ती, रोमांच में हो जाएंगे। ये अनर्वचनीय सोच समझ से बाहर है। तो गुरु भगवान की सामान्य कृपा और विशेष कृपाएं, लेकिन गुरु की अद्भुत कृपाएं होती हैं, जो इसमें कुछ मैंने बताएगी। इसलिए गुरु को भगवान से बड़ा कहा जाता है। जीव का स्वार्थ और परमार्थ गुरु से ही सिद्ध होगा, ना कि किसी अवतार से, ना कि भगवान से। इसलिए गुरु ही एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हम पे अद्भुत कृपाएं करते हैं जो कोई नहीं कर सकता।